Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वो सपने देखना सिखाया है। मैं स्टॉक मार्केट का नहीं, उन सपनों का सौदागर हूं। 5,000 करोड़ ये जेब में होता ना, ऐसे देता, ऐसे ऐसे। पता है क्यों? Because I am and will always be the only big bull. अब लिख लो जो लिखना है। हाय दोस्तों, आप में से बहुत सारों के व्हाट्सएप और कॉल आ रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या HDFC AMC को खरीदा जा सकता है। काफी गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर, तो क्या इसको खरीदा जा सकता है, इसका बॉटम बन चुका है या नहीं। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि HDFC म्यूचुअल फंड यानी कि HDFC AMC का बॉटम बना भी है या नहीं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और बना है तो किस लेवल पे है, कहाँ एंट्री होगी, ये इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। और ये 3 स्टेप एनालिसिस रहेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये 3 स्टेप एनालिसिस। उससे पहले देखिए, मैं आपको जरा इसके फंडामेंटल्स दिखाने की कोशिश करूंगा HDFC AMC की। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,122 करोड़ का है। 2,300 के करीब इसका प्राइस है। 2,400 पकड़ लो इसका प्राइस है, ठीक है। स्टॉक का पी थोड़ा ज्यादा है, 37 का पी है। ROE बहुत अच्छा है, 30.1 का ROE है। ROCE 39.9 का ROCE है, बहुत बेहतरीन है। तो कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी लगती है। तो फिर सवाल ये आता है, सर इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। देखिए, गिरावट बेसिकली इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि बहुत सारे लोग विड्रॉ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में से। बहुत सारा पैसा निकाला जा रहा है म्यूचुअल फंड से। तो वो जो है आपको चार्ट्स पे दिख रहा है, वो जो है चार्ट्स पे दिख रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको HDFC AMC में दिख रहा है, और भी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके चार्ट्स में भी उसका असर दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे वहां से भी विड्रॉल्स होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये एक प्राइम रीजन है। तो आइए जरा फटाफट अब इसके चार्ट को देखते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या खास है इसके चार्ट में। ओके, ये देखिए, ये है HDFC AMC का मंथली चार्ट जो आप देख पा रहे हैं। HDFC AMC का मंथली चार्ट है, दिखा दूं आप लोगों को। ये देखिए, मैं जो चार्ट देख रहा हूं ये HDFC AMC का मंथली चार्ट है। कैंडलस्टिक्स निकाला है मैंने। और ये जो एरिया आप अपने स्क्रीन पे ग्रीन कलर में मार्किंग में देख रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, ये इसका डिमांड जोन है। ये इसका डिमांड जोन है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब प्राइस इसके अंदर आया, यहां से इसको रिजेक्शन मिला, ये देखिए रिजेक्शन मिला, और अब हम इसके अंदर एंट्री मार चुके हैं, इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री मार चुके हैं। तो उम्मीद है कि इसी एरिया में कहीं पे भी आपको इसका बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसका बॉटम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। नाउ ये एरिया कितना बड़ा है जरा इसको भी देख लें। ये एरिया प्राइमरली देखिए 2400 से लेके ये एरिया आपका 1900 तक का एरिया है। मोटा मोटी आप पकड़ लें 2400 से लेके 1900 तक का एरिया है जो आपका एक डिमांड जोन है। अब ये डिमांड जोन कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई का कोर्स है, जो मेरे ख्याल से पहला ऐसा कोर्स है जो YouTube पे अवेलेबल है। बाकी आपको सारे कोर्स जो हैं जो उसके जो जिन्होंने बनाया है उनसे लेना पड़ता है। मेरा ये पहला ऐसा कोर्स है जो YouTube पे अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे चैनल पे जाइए, जाके ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करें, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिमांड एंड सप्लाई, आप उस पे क्लिक करें। 3,999 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे और 1 महीने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई का।
उसमें कुछ 10-12 वीडियोस होंगे, आप उसको देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे बनाई जाती है, कैसे काम करता है, आपको समझ में आएगा विथ माई गारंटी, है ना। इसके साथ एक मेरा ठप्पा जुड़ा है विच इज मोर इम्पोर्टेंट, और आप उसको रिन्यू ना कराएं। आप, हाँ, अगर आपको और टाइम चाहिए तो ही आप रिन्यू कराएं, अदरवाइज आप उसको रिन्यू ना कराएं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं जरा। ये आपका डिमांड जोन है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा। ये तो एक हो गया कि अभी अभी हम डिमांड जोन में हैं। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो है, इस एरिया को अगर आप देखें, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका एक, जो अभी रेड कलर की लाइन आपको मैंने ड्रॉ करके दिखाई है, ये बेसिकली इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। देखिए ये जो लाइन है, यहीं पे आके इसने एक बार सपोर्ट लिया और यहां से ऊपर गया। ठीक है, पहले ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जो रेड लाइन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रेड लाइन भी करीब करीब आपका 1900 के करीब का है। तो मोटा मोटी डिमांड जोन और रेसिस्टेंस जोन आपसे एक ही चीज कह रहे हैं कि ये एरिया आपका प्रोमिनेंट एरिया है, आपको यहाँ पे नजर रखनी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको फटाफट दिखा दूं, थोड़ा सा फटाफट। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं फीबो लगाने की, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ फीबो लगाने की, तो सी, मेरा जो रिट्रेसमेंट आता है 61.8% का, दैट इज क्लोज टू 2186.50, है ना। तो वो भी उसी के करीब करीब है। ऑल 3 पॉइंट, चाहे वो फीबो का रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या डिमांड एंड सप्लाई हो, सब इसी एरिया में आके क्लोज अप हो जाते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है बहुत स्ट्रांग है, और अगर ये एरिया टूट जाएगा तो फिर आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी HDFC AMC में। बट मुझे ऐसे लगता नहीं है कि आपको ये एरिया टूटता हुआ दिखे। तो अब करें क्या, मतलब फिर ले कहां पे? अब सवाल ये आता है कि सर ले किधर अगर हमें लेना है। आइए देखिए, मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, ये है HDFC AMC का वीकली चार्ट, और ये जो ग्रीन कलर की जो एरिया दिख रहे हैं, ये आपका मंथली डिमांड जोन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इसी एरिया में आपको, जब तक आपको कोई रिवर्सल देखने को ना मिल जाए, कोई आपको यहाँ पे पैटर्न देख के रिवर्सल देखने को ना मिले, आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। पैटर्न बन के रिवर्सल आना चाहिए। अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आता तो भैया फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिएगा, मुझसे भी सीख सकते हैं, किसी और से भी सीख सकते हैं, जहां भी आपका मन करे। बट जब तक पैटर्न नहीं बनता, रिवर्सल नहीं आता, बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। हो सकता है अगर आप ऐसे देखेंगे कोई ग्रीन कैंडल, तो यार ग्रीन कैंडल तो देखो यहाँ भी बना था, उसके बाद फिर गिरावट देखने को मिली। तो आप रिवर्सल का वेट करें, उसके बाद ही आपको खरीदना है। इसी एरिया में आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो हम एकदम अपने बॉटम के आसपास हैं, बॉटम के आसपास हैं। बट और कितना गिरेगा इस एरिया में, और कितने दिन कितना गिर सकता है, ये कहना मुश्किल है। बट हम बॉटम के आसपास हैं, ये बात आप समझें, हम बॉटम के आसपास। अच्छा, अब एक बार जरा डेली चार्ट भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है इसका डेली चार्ट। हम डेली चार्ट को देख रहे हैं, डेली चार्ट को देख रहे हैं, और आप डेली चार्ट में देखिए, आप उसके मतलब हम उसके अंदर हैं ही, अपने डिमांड जोन में है। तो आप यहाँ पे रिवर्सल को ढूंढ सकते हैं। रिवर्सल देखने के बाद ही आप उस पर काम करें, या कोई ट्रेंड लाइन टूट जाए तो आप, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट होता है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, बट इसके बिना आपको एंट्री नहीं लेनी। क्लियर? इस जोन के अंदर ही होना चाहिए, जो होना है वो इस जोन के अंदर ही होना है। ओके, तो ये देखिए मैंने आपको पॉइंट्स बता दी। अच्छा, मैं स्टॉप लॉस, अगर मान लो मैं इस एरिया में, कोई आदमी अगर बोल रहा है सर मैं SIP करूं या कुछ और करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? यस, आप बिल्कुल SIP कर सकते हैं। आप इस एरिया में SIP भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट देखना नहीं आता है, आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? मान लो
लेट्स से वेयर विल आई कीप माय स्टॉप लॉस। मैं अपना स्टॉप लॉस, देखिए अपना स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस बेसिकली 1700 के करीब अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। ठीक है, जहां भी आप एंट्री लेंगे इस एरिया में अगर आप एंट्री लेते हैं तो 1700 के करीब का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मोटा मोटी यहां से 700 पॉइंट और मैक्सिमम मुझे लगता है 700 पॉइंट, और अगर गिरा भी तो मैक्सिमम यहां से 700 पॉइंट गिरेगा मैक्सिमम, ऐसा आज की तारीख में लगता है। ज्यादा से ज्यादा एक बफर रख के स्टॉप लॉस लेके मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जबकि 1900 के नीचे जाना नहीं चाहिए। बट फिर भी मैं थोड़ा सा और भी एक बफर रख रहा हूँ 200 पॉइंट्स का, कि भैया ताकि लंबे समय की बात हो रही है यहाँ पे, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए काम करें। लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए एचडीएफसी एएमसी बहुत बेहतरीन कंपनी है, काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से लेवल्स को याद रखिएगा, इस लेवल में जो ग्रीन एरिया है यहाँ पे आपका रिवर्सल कहीं भी आ सकता है, और आप 1700 के लेवल पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर वो टूट जाता है तो इस स्टॉक से बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से अगर कोई भी सवाल है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर आपसे वापस बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।